This is Puneet. So you are welcome again in our YouTube channel English Corner for You. तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था टेंसेस एंड इट्स काइंड्स, तो टेंसेस का हमने जो स्टार्ट करना है आज फर्स्ट पार्ट, जिसको मैं कहूँगा प्रेजेंट टेंस आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसा कि हमने डिस्कस किया था, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस। तो एक चीज़ मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अपने साथ एक नोटबुक और पेन साथ रखें और पहले समझें उसके बाद लिखें। पहले जब तक मैं आपको टीच कर रहा हूँ तब तक आप ध्यान से सुने, साथ साथ मत लिखें। बाद में वीडियो को पॉज करके फिर आप लिख लेना। तो प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको और क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट। अब इसका जो पार्ट 1 का ए पार्ट है, मैंने क्या बताया था आपको, इसको हम किस तरह स्टडी करेंगे? सबसे पहले अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस। ये आप याद रखना, टेंस, ये टेंस है, ये क्या है? सेंटेंसेस। याद रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट ये टेंस है, ये है टेंस और ये है अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस। नंबर 2 कौन सा होगा? नेगेटिव सेंटेंसेस। नंबर 3 इंट्रोगेटिव और नंबर 4 जो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो फर्स्ट का यहाँ रूल देख लीजिए एक बार, उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। देखो, सबसे पहले लिखा है सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी, उसमें कंफ्यूज ना हो, वो पिछली वीडियो का पार्ट है। एक रूल और मैंने लिखा है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ देखिए, ये जो कॉम्प्लीमेंट मैंने पहले भी बताया था, हर बार हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो इसका इन दोनों के एग्जांपल्स में देता हूँ आपको, फिर आपको समझ आएगा। और फिर हम इसका मेन पार्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है, वो रीज़न भी मैं बता दूंगा क्यों मुश्किल लगता है, फिर मैं आपसे उसका जो सोल्यूशन है वो भी डिस्कस करूंगा। देखिए, दीपक राइट्स अ लेटर। दीपक सब्जेक्ट है यहाँ, राइट के साथ क्या लगा? एस। अ लेटर ऑब्जेक्ट। तो दीपक राइट्स अ लेटर, दीपक एक पत्र लिखता है। नेक्स्ट, मिस्टर अनिल सब्जेक्ट, टीचेस, टीच प्लस ईएस, टीचेस अस मैथमेटिक्स। ये अस क्या है हमारा? पहले डिस्कस किया था, ये है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि एक पर्सन को या पर्सन्स को आइडेंटिफाई या रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैथमेटिक्स इज नेम ऑफ अ सब्जेक्ट, ये हमारा क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो पिछली वीडियो में बता चुका हूं मैं। तो मिस्टर अनिल टीचेस अस मैथमेटिक्स, दोनों में एस या ईएस लगा है, एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट देखिए, दे राइट अ लेटर, दे राइट अ लेटर, वे एक पत्र लिखते हैं। इसका क्या था? मिस्टर अनिल हमें मैथमेटिक्स टीच करते हैं, वे एक पत्र लिखते हैं। दे का मतलब प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा, ये सिंगुलर था, 1 पर्सन, तो दे है। जैसे राइट लगा है, यहाँ राइट्स था, यहाँ राइट है। यही सबसे मुश्किल चीज़ बच्चों को लगती है कि एस ई एस कब लगेगा, कब नहीं लगेगा, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो दे राइट अ लेटर, वे एक पत्र लिखते हैं। नेक्स्ट, इस वाले रूल के लिए अगर एक मैं दूं, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये पॉइंट बहुत रेयरली मैंने देखा जो डिस्कस किया जाता है। फिर जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन कर रहे होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, तब आपको प्रॉब्लम आती है कि ये कौन सा है। जब उसमें इस तरह का आता है, जॉन इज़ अ स्टूडेंट या फिर जॉन इज़ अ गुड स्टूडेंट, तो इसमें देखिए आप, ये सब्जेक्ट है आपका जॉन और ये आपकी वर्ब की फॉर्म है। और यहाँ ये देखिए, ये कॉम्प्लीमेंट है आपका, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आप याद रखिए बस, ये ऑब्जेक्ट नहीं है,
ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल है। जब इसको पास्ट इंडेफिनिट बनाऊंगा तो क्या बनेगा, जॉन वॉज अ स्टूडेंट, जो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में करते हो। कंफ्यूज नहीं होना आपने, ये जस्ट अगर आपको ये अभी समझ नहीं आ रहा तो वो बाद में समझ आ जाएगा, बट ये चीज़ मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ये मेन वर्ब की तरह इज यूज हो रहा है, मैंने आपसे इसलिए पहले भी डिस्कस किया था। ये जॉन इज अ स्टूडेंट, ये मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है, बट है क्या, ये हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इज, एम, आर, वॉज, वर वो हम कर चुके हैं। तो ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था इसका कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, ये आपका रूल मैंने बताया। अब हम क्या करेंगे इसमें, यूज ऑफ एस, ई एस। एस और ई एस कब लगेगा, कहाँ यूज होता है, पहले हम वो करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ यूज होता है। तो आइए देखते हैं एस और ई एस। देखिए मैंने क्या बताया, यूज ऑफ एस, ई एस। एस और ई एस कहाँ यूज होता है ये आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। और मैं पहले बता दूं, अगर आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस का नहीं पता, मैंने एक शायद से वीडियो नंबर 7 है जिसमें प्रोनाउन के ऊपर एक वीडियो मैंने बनाया था, तो उसमें मैंने बताया है कि पर्सनल प्रोनाउंस के ऊपर जो उसमें पोर्शन है आप उसको ज़रूर देख लेना, वीडियो नंबर 7 शायद से है। उसमें मैंने ये बड़ा डिटेल में बताया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यहाँ अभी मैं नहीं रिपीट कर पाऊँगा, आपको वो वीडियो देखना ही पड़ेगा अगर आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की नॉलेज नहीं है। उसमें मैंने सिंगुलर भी बताया है और प्लूरल भी बताया है। तो अब मैं आपसे यहाँ डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ। यहाँ मैं सिंगुलर प्लूरल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लें, तब आपको ये समझ आएगा। देखिए यहाँ क्या लिखा है मैंने, सब्जेक्ट। जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, क्या कहा मैंने, जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तब हम क्या करेंगे, यूज एस और ई एस। किसके साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। फिर से देखिए, जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस यूज करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, अब आप कंफ्यूज मत होना, जैसे जैसे मैं आपको गाइड करता हूं वैसे आप देखिए। मैंने देखो ये सारे सब्जेक्ट्स जितने भी लिखे हैं, जॉन, मैरी, जॉन्स ब्रदर, जॉन का भाई, माई ब्रदर्स फ्रेंड, मेरे भाई का दोस्त, ही, शी, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ये सब के सब क्या हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब देखिए एक बार, जब मैं लिखता हूं जॉन सिंग्स अ सॉन्ग, जिसको मैं टिक करता हूं उसको सब्जेक्ट लेकर चलें। जॉन सिंग्स अ सॉन्ग, जॉन एक गाना गाता है, तो जॉन क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। नेक्स्ट, मैरी सिंग्स अ सॉन्ग, तो मैरी यहाँ क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ जॉन है और ब्रदर है, ये मत सोचना कि ये तो प्लूरल है, ये तो दो पर्सन्स हैं। क्या, किसकी बात हो रही है, जॉन के भाई की। तो कितने पर्सन्स हैं, एक। तो जॉन का भाई सिंग्स अ सॉन्ग, यह मत सोचना मैं हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके, बस आप समझिए, जॉन्स ब्रदर सिंगिंग सॉन्ग, जॉन का भाई एक गाना गाता है, उसका भाई तो एक ही है ना, जॉन का भाई। तो ऐसे इसको समझना, ये नहीं देखना कि जॉन और ब्रदर, यहाँ तो दो पर्सन्स हो गए। अब यहाँ भी ऐसा नहीं है कि ब्रदर है और फ्रेंड है, किसकी बात हो रही है, एक पर्सन की, किसकी, मेरे भाई का दोस्त, माई ब्रदर्स फ्रेंड। मैंने आपको याद होगा, आपको मैंने बताया था हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो एक वर्ड का भी हो सकता है और 2-3 शब्दों का भी हो सकता है, मैनी वर्ड्स में बी देयर, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है। माई ब्रदर्स फ्रेंड सिंग्स अ सॉन्ग, मेरे भाई का दोस्त एक गाना गाता है। फिर ये तो नाम आ गए, जॉन के लिए अगर मैं लिखूं ही, तो ही सिंग्स अ सॉन्ग। फिर मैरी, शी सिंग्स अ सॉन्ग। अब ये ध्यान से समझना आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो समझ में नहीं आता बच्चों के। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स सिंग्स अ सॉन्ग, ये मत समझना कि स्टूडेंट्स आ रहा है। आपको क्या लग रहा है यहाँ पे कि स्टूडेंट्स आ रहा है, ये तो प्लूरल हो गया, स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप की बात हो रही है। स्टूडेंट्स को नहीं काउंट करो सिर्फ आप, अगर होता ऑल द स्टूडेंट्स,
अभी क्या है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स सिंग्स अ सॉन्ग, तो ग्रुप की बात हो रही है इसलिए वो सिंगुलर की तरह यूज होगा, कलेक्टिव नाउन जैसे आपने सुना होगा। तो अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स सिंग्स अ सॉन्ग, अगर इसकी जगह होता ऑल द स्टूडेंट्स तब सिंग आता, ऑल द स्टूडेंट्स सिंग अ सॉन्ग तब वो आता। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार लिख भी देता हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, ऑल द स्टूडेंट्स, अगर ये होता तब आता ऑल द स्टूडेंट्स सिंग अ सॉन्ग, तब आता ऑल द स्टूडेंट्स, सॉरी ऑल द स्टूडेंट्स सिंग ए सॉन्ग तब आता। तो आई होप आपको एस और ई एस का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। तो इसमें मैंने आपको ये जो सारे एग्जाम्पल्स दिए वो इसलिए दिए ताकि एक ही एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाए। तो इसको एक बार फिर से देख लेना। तो आइए अब हम आगे एस ई एस के साथ जो इसका नेगेटिव है उसके ऊपर चलते हैं और उसमें डू और डज के जो डू और डज है उसका यूज भी देखते हैं जो नेगेटिव में चलेगा। तो आइए नेगेटिव इसको भी ध्यान से समझना। जैसे मैंने आपको एस और ई एस का यूज बताया बिल्कुल वैसे ही आपको याद होगा, अभी मैंने बताया था जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हम एस या ई एस का यूज करेंगे किसके साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो यही चीज याद रखना, जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, फिर से जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तब हम डज के साथ नोट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। मैं फिर से बता दूं, जहां आप एस ई एस लगा रहे थे, कहां थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगा रहे थे, वहीं अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तब आप डज के साथ नोट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। उसमें फिर से एस नहीं आएगा, ये याद रखना। बच्चे ये गलती करते हैं, जॉन डज नॉट सिंग्स अ सॉन्ग लगा देते हैं कई बार थर्ड पर्सन सिंगुलर देख के। तो आपको वही रूल अप्लाई करना है। पिछले वाले जो 5 सेंटेंसेस मैंने लिखे थे, सबसे नीचे वाला छोड़ के, ऑल द स्टूडेंट्स सिंग अ सॉन्ग था शायद, उसको छोड़ के बाकी सब जो सेंटेंसेस मैंने लिखे थे उस सब में आपने अगर उसका नेगेटिव बनाओगे सब में क्या लगेगा, डज नोट करके फिर उसका जो वर्ब था वही का वही। ये 2 एग्जाम्पल एक जैसे हैं। अब आगे देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स डोंट अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स। ऑल द स्टूडेंट्स, ये डू नोट है, डोंट जो मैंने लिखा है ये डू नोट है, उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ये। तो ऑल द स्टूडेंट्स डोंट अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स। अब ये देखिए, सभी स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स को नहीं समझ पाते हैं। आगे देखिए, आप जनरली आपने सुना होगा, कोई आपको कहता है कि ये करने से ये हो जाएगा, तो आप बोलते हो आई डोंट केयर। तो आई डू नॉट केयर आपके लिए वैसे है, बट स्पोकन में क्या कहते हैं, आई डोंट केयर। तो उसी तरह आपसे कोई कुछ पूछता है, आप कहते हो मुझे नहीं पता, तो आप क्या बोलते हो, आई डोंट नो। तो ये 2 चीजें, आई डोंट केयर, आई डोंट नो, ये दोनों आपके क्या हैं। तो अब ये देखिए, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर अकॉर्डिंग टू ग्रामेरियंस इसको प्लूरल बोलते हैं वैसे आई को, तो यहाँ समझाने के लिए मैं तो आपको बोल रहा हूँ। तो आई डोंट केयर और आई डोंट नो। नेक्स्ट, वी डोंट वॉन्ट टू वॉच दिस मूवी, हम ये मूवी नहीं देखना चाहते। वी डोंट वॉन्ट टू वॉच दिस मूवी। तो ये वी है, देखो फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। तो अब देखिए, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात मैं कर रहा हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप डज नॉट लगाएंगे, बाकी सब के साथ आप क्या लगाएंगे, डू नॉट। जैसे यहाँ लगाए, देखो जॉन एंड मैरी, अब ये 2 हो गए हैं तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। जॉन एंड मैरी हेल्प ईच अदर, ठीक है। तो अब 2 पर्सन्स आर देयर, दैट्स व्हाई हेल्प यहाँ लगाए। तो सॉरी, ये तो पॉजिटिव का बन गया, इसमें क्या आएगा, डोंट हेल्प। जॉन एंड मैरी डोंट हेल्प ईच अदर, ये गलती से लिखा गया, तो जॉन एंड मैरी डोंट हेल्प ईच अदर।
जॉन और मैरी एक दूसरे की मदद नहीं करते। तो मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस बताए और मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बताए। मैंने कोशिश की है कि आपको मैंने बिल्कुल ईजीएस्ट वे में बताया है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार लिख देना। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया, एस और ई एस कहाँ लगता है और डू नॉट और डज नॉट कहाँ लगता है। तो अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इसमें जो स्ट्रक्चर आपके सामने है, वैसे तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक क्वेश्चन कैसे हम फ्रेम करते हैं। मैंने आपको यस नो क्वेश्चन बताया और आपको WH क्वेश्चन भी बताया। अब देखिए, जब आप देख रहे हैं कि डू और डज जब बिगनिंग में है तो इसका मतलब क्या है, मैं एक यस नो क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ। मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब से बिगिन जो क्वेश्चन होगा वो हमारा कौन सा होगा, यस नो क्वेश्चन। इसके नीचे देखो दूसरा स्ट्रक्चर, ये दूसरा स्ट्रक्चर बहुत कम डिस्कस किया जाता है जब टेंसेस कराए जाते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि WH क्वेश्चन वर्ड और उसके बाद फिर वही स्ट्रक्चर जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको इसीलिए इसके ऊपर वीडियो अलग से बनाया था कि हाउ टू फ्रेम अ क्वेश्चन, ताकि आप समझ पाएँ। अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई परेशानी आती है तो आप फिर से वही वीडियो देख लीजिए, हाउ टू फ्रेम अ क्वेश्चन। अब देखिए, फर्स्ट क्या लिखता हूँ मैं, डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो आंसर किस में होगा, यस या नो में। तो ये देखिए, डू सब्जेक्ट यू और फर्स्ट फॉर्म है मेरी वॉन्ट। आगे रिमेनिंग पार्ट, यहाँ मैंने वैसे ऑब्जेक्ट लिखा है, वैसे इसमें डैश डैश लगा के एनीथिंग। तो मैंने आपको पहले बताया भी है, हर बार हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता। कुछ सेंटेंसेस में क्या होता है हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा। अब देखिए, डज योर ब्रदर हेल्प यू, क्या आपका भाई आपकी मदद करता है। अब आपको पता होगा मैंने क्या बोला था, योर ब्रदर थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो जो रूल आप SES वाले केस में यूज कर रहे थे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो SES लगेगा, उसी तरह डज नॉट कहाँ लगेगा, जहां थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। और फिर से बताता हूं, डज कहाँ लगेगा, जहां थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट। तो यही चीज थी जो मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूं। आगे देखिए, डज राकेश कंप्लीट हिज होमवर्क टाइमली, क्या राकेश अपना होमवर्क समय से पूरा करता है। तो यहाँ पे भी डज लगा है क्योंकि राकेश है, यहाँ योर ब्रदर था। काफ़ी एग्जांपल्स मैं आपको दे चुका हूँ, जॉन्स ब्रदर, मोहन्स ब्रदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके एग्जांपल्स दे चुका हूँ, एक एग्जांपल आपके लिए रखा है, वाई डू यू गेट अप लेट इन द मॉर्निंग, आप सुबह लेट क्यों उठते हैं। तो इसका कोई भी आप बना सकते हो, वेयर डू यू गो अर्ली इन द मॉर्निंग, तुम सुबह जल्दी कहाँ जाते हो। तो इसके कुछ भी बना लो, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो इसके जितने भी सेंटेंसेस आप डेली लाइफ में यूज करते हो हिंदी में, उनकी इंग्लिश बनाने की कोशिश करो, तब इसका फायदा है। तो ये मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बताया और उसको हम कैसे यूज करते हैं ये बताया। अब इसके बाद ये तो रहा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिर्फ स्ट्रक्चर और उसका मेन यूज, SES का यूज बताया मैंने, डू नॉट डज नॉट का यूज बताया। अब मैं आपको क्या बताऊंगा, यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम लाइफ में, डेली लाइफ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे यूज करते हैं वो आपको मैं अब बताता हूँ। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज। हम डेली लाइफ में प्रेजेंट इंडेफिनिट को कहाँ यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले डेली रूटीन के लिए या फिर जो हमारी हैबिट्स हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ आवर डे अगर मैं बात करूं, आई गेट अप एट 6 AM एवरी डे। तो कुछ हमारा एडवर्ब्स हैं, कुछ जो इस तरह की हमारे पास यूज़ होती हैं, ऑलवेज, नेवर, ट्वाइस अ डे। तो ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, जनरली, स्केर्सली, हार्डली और उसमें सेल्डम। तो कुछ ऐसी हमारी एडवर्ब्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्या है जो हम डेली यूज़ करते हैं, आई गेट अप एट 6 AM एवरी डे। नेक्स्ट देखिए, आई ब्रश माई टीथ। कई बार आपको आपका इंट्रोडक्शन देने के लिए जब बोला जाता है तो तब ये चीज़ें यूज भी की जा सकती हैं। कई बार अपने बारे में बताना है हमने या फिर आपकी डेली रूटीन क्या है, तब आप ये चीज़ें, तब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ कर सकते हैं। देखिए,
आई ब्रश माई टीथ, आई टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, मैं सुबह एक्सरसाइज करता हूँ। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, तो ही की जगह कुछ भी लगा लीजिए, किसी का नाम ले दीजिए, अपना नाम ले दीजिए, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ आ जाएगा। अगर ही लगेगा तो स्पीक्स आएगा, तो वह हमेशा सच बोलता है। माई ब्रदर नेवर टेल्स अ लाई, मेरा भाई कभी भी झूठ नहीं बोलता। जो नेगेटिव सेंटेंसेस मैंने आपको बताए, ज़रूरी नहीं है कि सब में नोट होगा, ये नेवर वाला भी नेगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट, माई फादर गोज टू ऑफिस एट 8 AM, डेली भी लगा सकते हो उसमें, तो मेरे पिताजी 8 बजे ऑफिस जाते हैं, इसमें डेली भी लगाओगे तो चल जाएगा। माई मदर गोज टू टेम्पल ट्वाइस अ डे, मेरी माताजी एक दिन में 2 बार मंदिर जाते हैं, ठीक है। तो उधर देखो मैंने क्या लिखा है, 5 hours अ डे, 5 days अ वीक, 20 days अ मंथ। तो उसमें क्या कहूँगा मैं, आई वर्क 5 hours अ डे, मैं एक दिन में 5 घंटे काम करता हूँ। माई ब्रदर वर्क्स 5 days अ वीक, माई ब्रदर वर्क्स 5 days अ वीक, एक हफ्ते में 5 दिन काम करता है। तो आप कुछ भी बना सकते हैं उसका। आई वर्क 20 days अ मंथ, एक महीने में मैं 20 दिन काम करता हूँ। तो ये आपकी डेली रूटीन है या फिर हैबिट्स हैं, उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप जो यूज़ कर रहे हो प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो इस तरह से यूज़ होता है। तो इसके और भी सेंटेंसेस हो सकते हैं, जैसे आई ऑलवेज हेल्प माई फ्रेंड्स, आई कंप्लीट माई होमवर्क टाइमली। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा और एडवाइस है ये मेरी कि आप जो डेली लाइफ में रोज़ सेंटेंसेस यूज़ करते हैं उनको हिंदी में लिख के उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। तो आइए हम इसका देखते हैं नेक्स्ट यूज़ क्या। यूनिवर्सल जो ट्रूथ होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जैसे ये स्टेटमेंट जनरली चलती हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सूर्य है वो किधर से उदय होता है, ईस्ट में, और द सन सेट्स इन द वेस्ट, और अस्त कहाँ होता है, वेस्ट में। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है हमारा। नेक्स्ट, साइंटिफिक फैक्ट, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी एक साइंटिफिक फैक्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वाटर विल बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, ऐसा नहीं है कि वो 100 पे उबलेगा, उबलता है, ये फैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, कंडीशनल सेंटेंसेस, इसको आप ज़रा ध्यान से समझना। कंडीशनल में एक प्रॉब्लम ये आती है, ये जब मैंने टेंसेस का इंट्रोडक्शन दिया था तब ये बात की थी कि अगर तुम मुझे बुलाओगे तो मैं आऊँगा। इसे देखकर बच्चा समझता है कि दोनों के दोनों पोर्शंस में क्या लगेगा, विल। ऐसा नहीं है, जो कंडीशनल पार्ट होगा हमारा उसमें क्या लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और दूसरे पार्ट में क्या लगेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसे इफ़ यू इनवाइट मी आई विल कम, इफ़ यू इनवाइट मी, अगर तुम मुझे बुलाओगे मैं आऊँगा। तो ये जो मेरा कंडीशनल पार्ट है इसमें मैं लगा रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा पार्ट मेरा फ्यूचर इंडेफिनिट में है। अब इसी को देखिए, अगर तो कंडीशनल पार्ट लिखता हूँ पहले तो कोमा आएगा, इससे सेपरेट करेंगे। अगर इस पार्ट को ले आऊँगा पहले, आई विल कम इफ़ यू इनवाइट मी, तो इसका कोमा रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करोगे तो आप सफल हो जाओगे, ठीक है। तो उसी तरह से यू विल सक्सीड इफ़ यू वर्क हार्ड, इसका भी कोमा रिमूव हो जाएगा इसकी तरह। तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में भी आपको एक बार मैं ये बताऊंगा, जैसे मैंने आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया। तो अभी मैंने इसका यूज़ बताते हुए आपको पहले तो आपको बताया कि हैबिचुअल जो फैक्ट हैं हमारे, या फिर डेली रूटीन के जो टास्क हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए यूज़ करते हैं, साइंटिफिक फैक्ट के लिए, और कंडीशनल सेंटेंसेस मैंने बताया। और जब कभी, ये पहले बता चुका हूँ आपको कि जब कभी आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो या फिर अपनी डेली रूटीन बताते हो तो आप कहाँ से स्टार्ट करते हो, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या फिर टाइम बताते हो, वो मैंने लिखा भी है। आई ब्रश माई टीथ, आई ऑफर प्रेयर, आई टेक बाथ, आई गो टू स्कूल, आई कम बैक एट ये, आई गो फॉर ट्यूशन, वो सब सारी चीज़ें, आई गो टू बेड एट 10 o'clock, वो सब चीज़ें जितनी भी आपकी रूटीन की हैं वो सब आप किस में बताते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो आइए इसका एक
छोटा सा एक यूसेज और रहता है, जो बाकी अब जो बच गया है वो मैं नेक्स्ट वाले पोर्शन में इसको सारा क्लियर कर देता हूँ आपको। तो आइए देखते हैं, और जो बच गया था वो आप देख लीजिए। अब कुछ एडवर्ब्स मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ अभी बता देता हूँ। जैसे माई फादर यूजुअली रीड्स न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। तो मेरे जो पापा हैं वो यूजुअली मतलब डेली ही समझो, यूजुअली वो न्यूज़पेपर कब पढ़ते हैं? सुबह सुबह, ठीक है। सबके अलग अलग टाइम होते हैं, तो यूजुअली का मतलब मैक्सिमम। तो ये यूजुअली जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम यूज़ करते हैं मैक्सिमम। आगे देखिए, आई जनरली गो टू मीट माई फ्रेंड्स ऑन संडेज। तो मैं अपने दोस्तों से प्राय मिलने कब जाता हूँ? संडे को, ऐसा है ये। वी ओकेजनली मीट एट पोस्ट ऑफिस। तो हम ओकेजनली कब मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? पोस्ट ऑफिस पे, मतलब किसी ना किसी टाइम, कुछ कुछ इंटरवल्स के बाद ओकेजनली। माई ब्रदर हार्डली और रेयरली गोज टू मीट आवर रिलेटिव्स। मेरा जो भाई है, हार्डली का मतलब बड़ी मुश्किल से, रेयरली बहुत कम, दोनों का मतलब क्या है? बहुत कम। हार्डली रेयरली गोज टू मीट आवर रिलेटिव्स। तो मेरा जो भाई है वो बहुत कम रिश्तेदारों से मिलने जाता है, हार्डली और रेयरली। नेक्स्ट, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। ये आपने सुना होगा कि वैसे तो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, ये ठीक है, इसको एज इट इज़ मत पढ़ें आप। तो बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, तो सेल्डम का मतलब भी बिल्कुल हार्डली जैसा है, नहीं। भौंकने वाले कुत्ते नहीं काटते, इसका वैसे तो ये है, बट इडियोमेटिक यूज़ क्या है इसका? जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो ये उस तरह का है। तो सेल्डम भी एक नेगेटिव वर्ड है, जैसे मैंने आपको बताया था नेवर, हार्डली और सेल्डम, ये नेगेटिव बना देते हैं एक सेंटेंस को। ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में नोट लगा हो वो तभी नेगेटिव होगा। हार्डली और सेल्डम भी उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट ही होता है। आई टेक मिल्क बिफोर आई गो टू बेड। मैं दूध लेता हूँ कब? सोने से पहले, इसका ये मतलब है। आई, आप यहाँ यूजुअली भी लगा सकते हो, आई यूजुअली टेक मिल्क बिफोर आई गो टू बेड। मैं सोने से पहले दूध पीता हूँ, तो इसका ये मतलब है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने आपको सेंटेंसेस का अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों का स्ट्रक्चर भी बताया, और सबसे इम्पोर्टेंट आपको मैंने बताया एस और ई एस का यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ उसका यूज़ होता है, और डज नॉट कहाँ लगता है, डू नॉट कहाँ लगता है। उसी तरह से इंट्रोगेटिव में मैंने आपको बताया कि यस नो क्वेश्चन और डब्ल्यू एच क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो अगर आपको ये सब समझ आ गया है तो ठीक है, अदरवाइज़ जिसको थर्ड पर्सन सिंगुलर की नॉलेज नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप शायद से वीडियो नंबर 7 है वो प्रोनाउंस का जो वीडियो है, उसमें पर्सनल प्रोनाउंस वाला वीडियो ज़रूर देख लें। तो वो कंप्लीट वीडियो 1 घंटे का है शायद से, तो उसमें वो चीज़ ज़रूर देख लेना, तभी आपको एस या ई एस का यूज़ कैसे करना है वो समझ आएगा। तो बस प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका यहीं ख़त्म होता है। तो अगर आपका कोई भी क्वेरी होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, तो कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपकी जो क्वेरी होगी उसका रिस्पॉन्स, उसका रिप्लाई आपको टाइम से मिल जाए। सो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।